पहले मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। सिप्त आरिफ नकवी साहब, अंडर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आईसीसी क्रिकेट में दुबई में, और कल आपने विटनेस किया पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में 191 रन्स की जीत को। और अब दुबई जो है वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट का एक हब बनता जा रहा है जहाँ वक्तन फ़वक्तन टूर्नामेंट का इनेकाद होता रहा है। लेकिन जानना आपसे मैं ये चाहूँगा कि कल फाइनल आपने कैसे देखा? कल बड़ी तादाद में आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में दोनों टीमों को सपोर्ट करने वाले शायकीन क्रिकेट मौजूद थे। अमूमन वहाँ बैठने का कोई ख़ास इंतज़ाम है नहीं, लेकिन कल गाड़ियों की कतारें लग गईं, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। कैसा तजुर्बा रहा आपका? जी आया, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर गाड़ियों की कतारें लग गई, लोग जौक दर जौक यहाँ पर आईसीसी एकेडमी आए थे। इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल था और अभी आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के शायकीन में टेम्परेचर बड़ा हाई है, तो टीम्स तो मुकाबला कर ही रही थी, लेकिन शायकीन क्रिकेट का भी टाकरा जो है वो मैदान से बाहर जारी था। और आईसीसी एकेडमी में आप मुतादिद बार यहाँ पर आए हैं, ग्राउंड्स देखे हैं आपने, यहाँ पर इंटरनेशनल टीम प्रैक्टिस भी करती हैं, पीएसएल के भी यहाँ इब्तिदाई अदवार हुए, वहाँ प्रैक्टिस की जाती रही है। यहाँ पर जब आईसीसी एकेडमी में मैच हो रहा था पाक भारत, तो इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर आ गई कि आईसीसी एकेडमी को इजाफी जो है वो सिक्योरिटी तलब करनी पड़ी, और जो ग्रासी लोगों के बैठने की जगह है वहां पर उनको हाउसफुल बताना पड़ा कि अब वहां जरूरत से ज्यादा यानी गुंजाइश से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। अलबत्ता जो बाहर की साइड है, आपने देखा होगा स्क्रीन पर, हमने भी दिखाया कि बाहर जो लोग गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी उसकी छतों पर, यानी गाड़ियों की छतों पर खड़े होकर वो मैच देख रहे थे पाकिस्तान और भारत का। तो एक अजीब मंजर था कल आईसीसी एकेडमी में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईसीसी एकेडमी में इतने लोग जमा हो। और यकीनन जब पाकिस्तान भारत का मैच हो, और इस वक्त क्योंकि दोनों मुल्कों में जिस तरीके से कशमकश जारी है, और उसी कशमकश का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने जिस तरीके से यहाँ पर जीत हासिल की और अपने शायकीन को मायूस नहीं किया। इस सिप्त आरिफ नकवी दुबई की मंजरकशी कर रहे थे, जो कुछ उन्होंने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी दुबई में फाइनल एशिया कप के पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में देखा। और वैसे तो पहले मंसूबा ये था कि पाकिस्तान टीम दुबई से सीधा जिम्बाब्वे के लिए सफ़र करेगी जहां पर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप मुनक्किद होना है, लेकिन फिर प्लान चेंज किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने, और टीम को इस्तकबालिया देने का प्लान हुआ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से। अब जब लोगों को ये पता चला तो पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर से बड़ी तादाद में लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए। और फिर अरफा फ़िरोज़ ने हमें इस्लामाबाद से अपडेट किया, आधी रात को पाकिस्तान टीम पहुंची और जिस अंदाज़ में टीम का इस्तकबाल हुआ वो मनाजिर देखने वाले थे। तो अरफा, आप क्या कहेंगे, जो मनाजिर आपने देखे पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए जो लोगों का सैलाब उमड़ आया था? देखिए, कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम जब पहुंची इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो हम तो यही सोच रहे थे कि शायद ये मामूल के मुताबिक एक उनका रिसेप्शन होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स आएंगे और वो उन्हें रिसीव करेंगे। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट एंटर होने वाले थे तो गाड़ियों की जो कतारें थीं उनसे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गैर मामूली होने वाले। पहले तो शायद लगा कि शायद कोई उम्रे की फ्लाइट आ रही है इसलिए रिसीव करने लोग जा रहे हैं। जब अंदर पहुंचे, जो इंटरनेशनल अराइवल का एरिया था, तो वहाँ जब लोगों से बात की, उनके हाथों में फूल की पत्तियां और ढोल वाले वहाँ पहुंचे हुए हैं और फौजी बैंड वहाँ पहुंचा हुआ है, तो पता चला जी ये तो कौमी अंडर 19 टीम की जो रिसेप्शन है उसके लिए आए हैं, उनको इस्तकबाल जो वो करने के लिए आए हैं। और ये बिल्कुल एक गैर मामूली सिचुएशन थी, ये एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और ये जो इंटरनेशनल अराइवल का जो एरिया है वो तीनों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था शायकीन क्रिकेट ने। एक वो जब ह्यूमन चेन जो बनाई जाती है दोनों अतराफ में, उसके बीच में से ये कौमी अंडर 19 के क्रिकेटर्स जो हैं वो गुजर कर अपनी बसेस में जो है वो रवाना हुए, और फूलों की पत्तियां, ढोल बज रहे हैं, रक्स हो रहा है, और उस पर फौजी बैंड जो है वो उसमें एक एड ऑन कर रहे हैं। तो एक रौनक थी, एक जश्न था। पता चल रहा था कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। शायकीन क्रिकेट जब वो संभाले नहीं जा रहे थे, हालांकि एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, लेकिन शायकीन क्रिकेट का जो जोशो खरोश था और जो उनकी आंखों में एक अपने कौमी क्रिकेटर्स की जो एक झलक थी वो देखने की जो हमें नजर आ रही थी, वो एक बयान नहीं जो वो किया जा सकता। ठीक है अरफा, इस वक्त फतह, जश्न और कामयाबी के लम्हात दुबई से सिप्त आरिफ नकवी और इस्लामाबाद से अरफा फ़िरोज़ हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और मजीद अपडेट अपने इन दोनों से हम लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको लेकर चलेंगे लाहौर, जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम से हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। सोहेल,
पाकिस्तान टीम का अंडर 19 एशिया कप का जो सफ़र था खासा हंगामा खेज़ रहा। एक तरफ भारत की टीम है जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर कई दौरे किए, लेकिन ये जो अंडर 19 टीम थी इसको पहले अज़हर अली मुल्तान में लुक आफ्टर कर रहे थे और रवानगी से पहले एज ए मेंटोर सरफराज अहमद की क्रिकेट बोर्ड ने खिदमत हासिल की और हमने अंदर की कहानी जो है वो स्क्रीन पर लोगों तक पहुंचाई। कहानी क्या थी, क्यों सरफराज अहमद को लेकर आने का क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला किया। अब ये जो फ़ैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आकिब जावेद बनफ्से नफीस ख़ुद भी कल इस्लामाबाद में मौजूद थे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यार हम भी ये चीज़ महसूस कर रहे थे पिछले 5-7 महीने से कि पाकिस्तान टीम जो थी उसके पास मैच प्रैक्टिस नहीं थी, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था इन तमाम खिलाड़ियों के पास। जिस तरह हम लोग देख रहे थे कि इंडिया की टीम, इवन बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये तमाम टीमें जो थी ये आपस में सीरीज भी खेल रही थी। कई ममालिक ने अपनी ट्राई सीरीज का भी एहतमाम किया था, लेकिन पाकिस्तान के इन नौजवान खिलाड़ियों के पास मैच जो एक्सपोजर था वो बहुत कम था और यही था कि ये जाके कहीं बिल्कुल ही एक्सपोज ही ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये खेल पेश किया, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 6-7 महीने के दौरान डोमेस्टिकली जिस तरह इनके ऊपर मेहनत की गई है, 3 से 4 महीने का कैंप जो है वो लगातार जारी रहा। मुल्तान में तमाम खिलाड़ियों को मैचेस खेलने का मौका दिया गया और उसके बाद फिर ये एक पूल तैयार किया गया था लगभग 30 खिलाड़ियों और इसी में से टीम का जो है इंतखाब किया गया। जहाँ तक सरफराज अहमद की बात है, जैसा कि आपने कहा भी कि हमने भी रिपोर्ट किया, आपने भी रिपोर्ट किया और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि सरफराज अहमद का एक तजर्बा था, ना सिर्फ व्हाइट बॉल का बल्कि इसके साथ साथ रेड बॉल का। और ये था कि जिस तरह उन्होंने अंडर 19 जब वो कप्तान थे तब उनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम ने कामयाबी भी हासिल की थी, चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान को जितवाई थी। और पीछे इसका बिल्कुल यही चीज़ थी जो कि आज उन्होंने पूरी कर दिखाई, जिस वजह से उनको लाया गया था कि एक मेंटोर और एक मेंटर की फादरली फिगर होंगे वो साथ, और उन्होंने टाइटल भी जीते होंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली उससे फर्क भी पड़ा और खासतौर पर जो कराची में कैंप लगाया गया और उसमें साबिक क्रिकेटर जिस आते रहे, शाहिद अफरीदी वहाँ पर आए, मोइन खान वहाँ पर आए और ये सरफराज अहमद का ही एक आइडिया था जो वहाँ पर साबिक क्रिकेटर्स को लेकर आए, उन्होंने लेक्चर्स भी दिए, टिप्स भी दी। तो वो जो एक प्लान था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और उसके साथ साथ आकिब जावेद का, कि सरफराज अहमद जो कि पहले चैंपियंस कप के दौरान मेंटोर थे और बाकी 3 मेंटोर तो छोड़ चुके हुए थे, मिसबाह हक और सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका सिफ्ता आरिफ नकवी, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान और बहुत शुक्रिया आपका फेरोज हमारे साथ मौजूद थे। 19 एशिया कप में पाकिस्तान टीम की जीत, पाकिस्तान टीम की फतह, पाकिस्तान टीम के जश्न की कहानी हमारे ये तीनों नुमाइंदे हमारे साथ शेयर कर रहे थे।